हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा भाग जिसे हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाए। वो है हमारा प्रीपोजिशन। इसके लिए बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ पे किया जाए। इसके पहले कि हम जाने कि प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ किया जाए, पहले हम ये जानते कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान, यानी कि प्रीपोजिशन जो नाउन के पहले लगता है, ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, और वो ये बताता है कि उस नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है। इस बात का दिखलाने का कार्य कौन करता है? प्रीपोजिशन। तो हमने क्या देखा, क्या परिभाषा या डेफिनेशन हमारे पास आता है प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, मतलब यूज होकर, उपयोग होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, क्या दिखाया यहाँ पे? ऑन से हमें क्या पता चला? देखो ऑन, यहाँ पे देखिए इन, और यहाँ पर देखिए एट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये तीन चीज है, एट, इन और ऑन। ये क्या बताता है कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ पे रखी हुई है? टेबल के ऊपर। और द पेन इज इन द इंक पॉट, कहाँ पे है पेन? इंक पॉट के अंदर है। तो दोनों के संबंध में क्या दिखाया गया कि पेन कहाँ पे रखा हुआ है? इंक पॉट के अंदर रखा हुआ है, जबकि बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। मिल्क सेल्स एट ₹22 पर अ लीटर, मिल्क कितने रुपया में बिक्री होता है? कितने रुपया पर रेट पर? मतलब 8, कितना दाम है उसका, मूल्य कितना है, ये बताने के लिए क्या दिखाया गया है? 8। तो हमने देखा क्या कि ये जो तीनों प्रीपोजिशन है, ये क्या बता रहा है? ये नाउन और नाउन का आपस में क्या संबंध है, इसको दिखा रहा है। अब आइए देख लेते हैं कुछ प्रीपोजिशन के लिस्ट। क्या क्या प्रीपोजिशन है, कौन कौन से सब प्रीपोजिशन में आते हैं। जैसे बाई, इन, विथ, एट, ऑन, फ्रॉम, बिसाइड्स, अमंग, अंडर, अलोंग, अगेंस्ट, अबव, अमंगस्ट, ओवर, अपन, बिलो, बिहाइंड, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्या होते हैं? ये सब प्रीपोजिशन है। अब इनके अगर हम मतलब जाने, इनके अर्थ जाने, इनको अर्थ जाने तो क्या हो जाएगा? अर्थ के अनुसार या इसके मीनिंग के अनुसार हम उसके नाउन और प्रोनाउन या सेंटेंस के बीच, दो नाउन के बीच क्या संबंध है ये जान सकते हैं। बाई का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? एक, द्वारा। इन का मतलब में, विथ साथ, एट का मतलब पर, ऑन के मतलब पर, फ्रॉम यानी से, बिसाइड्स यानी बगल में, अमंग यानी के साथ, अंडर यानी नीचे, अलोंग यानी साथ, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? शब्द का मीनिंग, ये जो आपको थोड़ी सी लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हम वीडियो किस लिए बनाते हैं? वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप उन्हें देखें, समझे, लेकिन स्टडी करना जरूरी है। आप सब जितने मैंने वर्ड दिया है, इस वर्ड्स को देखें, वर्ड्स को देखें और क्या करें, तो इन सब शब्दों को ले और घर में प्रैक्टिस करें बैठकर, अपने बुक से, अपने क्वेश्चन पेपर से, कहीं से भी शब्दों को ले, इसका मीनिंग जाने और उस पर प्रैक्टिस करें। अब हम देखेंगे कि करेक्ट प्रीपोजिशन का, कुछ प्रीपोजिशन का अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन 8 का करेक्ट यूज कैसे करेंगे, उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा? 8 का प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटे स्थान के नाम के पहले इन के रूप में होता है। जैसे मे, कहाँ? यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, माई ब्रदर लिव्स एट रोहरा, क्या? छोटे स्थान के लिए, रोहरा छोटा सा जगह है, इसीलिए एट का उपयोग किया गया। लेकिन वहीं पे अगर वो कोई बड़ा सिटी होता, बड़ा जगह होता, तो क्या होता? हम लोग वहाँ इन का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम लोग एट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि रोहड़ा क्या है? एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा स्थान है। रूल नंबर 2 में क्या देखेंगे कि एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि ही विल रीच एट 5 PM, क्या देखते हैं कि समय को बताने के लिए। उसी तरह रूल नंबर 3 में क्या देखते हैं कि समय सूचक शब्दों के पहले भी एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एट नाइट,
एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, रात में, मध्य रात्रि में। तो मध्य रात्रि में, वहां में इन नहीं, एट का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे रूल नंबर 4 में कि एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ डिस्टेंस बताया जाता है, स्पीड या प्राइस को बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मिल्क सेल्स एट 20 पर लीटर, जैसे मिल्क का दाम कितना है, 20 रुपया पर लीटर, 20 रुपीज, 1 लीटर का दाम पर मिलती है, 20 रुपये रेट पर मिलती है। और कभी कभी टेम्पोररी एक्शन के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। ही इज एट वर्क, वो अभी कहाँ है, अपने काम पर है। और किसके लिए यूज किया जाता है, रूल नंबर 6 में क्या देखेंगे कि रिप्रेजेंट करता है एज और स्टेज को। जैसे आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, ये क्या है, उसके ईयर्स को बताता है कि किसने एज में कॉलेज को छोड़ दिया था। और हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ शब्दों के पहले भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम एट होम, एट स्कूल, एट पार्टी एक्सेट्रा। ऐसे करके हम देखते हैं कि सारे रूल्स हैं जो क्या करते हैं कि एट का प्रयोग दिखाते हैं। इस तरह से हम एट का प्रयोग सही रूप से कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि प्रीपोजिशन क्या है और इसका क्या संबंध है अन्य सेंटेंस के शब्दों के साथ, और हमने ये भी देखा कि एट का प्रयोग कहाँ पे करेक्ट रूप से किया जा सकता है। हम अगले वीडियो में और दूसरे प्रीपोजिशन को लेके आएंगे और उसके रूल्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, प्रेस बेल आइकॉन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट।